हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं ब्यूटी, हेल्थ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। हीलिंग से जुड़े हुए भी बहुत सारे वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं। इस चैनल को आपका प्यार रेगुलरली मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पिगमेंटेशन का नॉलेज सीरीज जो हमारा चल रहा था उसमें बहुत सारे वीडियोस अभी आना और बाकी हैं, तो आप इंतजार कीजिए उन वीडियोस का। लेकिन जो ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग टॉपिक्स चल रहे थे उन्हें हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो आज का हम पहला हमारा टॉपिक ले रहे हैं, जो आपको थंबनेल और टाइटल से भी पता चल गया होगा, जो है स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। स्ट्रेच मार्क्स दोस्तों एक ऐसी समस्या है जो कहीं ना कहीं जीवन में हर महिला और हर पुरुष को परेशान करती है। चाहे वो डिलीवरी से लेकर के प्रेगनेंसी का मैटर हो या वेट गेन करने से वेट लॉस करने का मैटर हो, किसी भी परिस्थिति में हम अपनी स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम स्ट्रेच मार्क्स को अवॉइड कर सकें या स्ट्रेच मार्क्स आने के बाद उसे ठीक कर सकें? कुछ इसी तरह की चीजों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, पहले तो समझते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रेच मार्क्स है क्या। मतलब स्किन के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें स्किन के ऊपर लाइंस दिखाई देने लगती है, मतलब जिन्हें हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, हमें यह समझने की जरूरत है कि जो स्किन है, स्किन के अंदर जो दूसरी लेयर होती है जिसे हम लोग डर्मिस लेयर कहते हैं साइंस के अकॉर्डिंग, उस डर्मिस लेयर के अंदर कोलेजन और इलास्टिन नाम के दो विशेष प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं, इनका काम होता है हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देना, मतलब हमारी स्किन को टाइट करके रखना। अब क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो या जब आप प्रेग्नेंट होते हो, तो बहुत बार आपकी जो स्किन है वो स्ट्रेच हो रही होती है, स्किन खिंच रही होती है, क्योंकि आपकी टमी के अंदर जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर एक बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। डे बाय डे उसका साइज बढ़ता जा रहा है। और जब आप एक्सरसाइज के शेड्यूल में देखते हो तो आपके मसल का साइज बढ़ता जाता है, राइट? तो जब ये साइज बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से जो आपका स्किन है वो स्ट्रेच हो रहा है, खिंच रहा है और खिंचता ही चला जा रहा है। ये खिंचने का जो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, ये डायरेक्ट इंपैक्ट आता है हमारी स्किन की डर्मिस लेयर के अंदर, जो कोलेजन और इलास्टिन नाम के जो प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर। और जब आपकी ये स्किन एक लिमिट से ज्यादा, मतलब उस कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन की जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी कैपेबिलिटी है, उससे ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है, तो वो वहां पे ब्रेक हो जाते हैं। और ये जिस जिस जगह पर ब्रेक होते हैं वहां पर ये लाइन का फॉर्म ले लेते हैं, जिसे हम स्ट्रेच मार्क कहते हैं। एक बहुत साधारण सी भाषा में अगर मैं बात करूं, तो अगर आप एक स्ट्रेचेबल कपड़ा लेते हो, उस स्ट्रेचेबल कपड़े से आप कुशन कवर बनाते हो, और उस कुशन कवर के अंदर आप कॉटन या कोई भी फिलिंग मटेरियल स्टफिंग करने के लिए आप भरते जा रहे हो। एक लिमिट तक वो बहुत कंफर्टेबली उस स्टफिंग मटेरियल को या उस कॉटन को या उस फाइबर को अपने अंदर लेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसे भरना नहीं छोड़ते हो, वो भरता जाएगा, क्योंकि आप उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हो और वो स्ट्रेचेबल है, तो वो भरता जाएगा। लेकिन जब आप उसे वापस निकालोगे तो वो जो कुशन कवर होगा वो उसकी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, उसकी ओरिजिनल शेप में नहीं दिखाई देगा। लाइक होजरी के कपड़े जब हम पहनते हैं, जो एक होजरी एक फैब्रिक होता है, तो अब घुटनों के आसपास देखिएगा, स्पेशली अगर महिलाएं मेरे इस चैनल पर अगर ज्यादा व्यूअर्स हैं तो आपको पता चलेगा, जब आप लेगीज पहनते हो तो लेगीज के जो फाइबर्स होते हैं, जो थ्रेड होता है, जो धागा होता है, वो स्ट्रेचेबल होता है। और वो स्ट्रेचेबल होने की वजह से जब आप घुटनों से मोड़ करके, मतलब मुड़ती है वो आपके घुटने बार बार, तो वहां पर आप देखिएगा जब लेगीज आप उतारते हो तो उतारने के बाद वहां पर आपको एक बम्प जैसा दिखाई देता है। दैट बेसिकली अ क्लियर गुड एग्जांपल ऑफ योर स्ट्रेच मार्क्स। तो कुछ ऐसा ही हमारी स्किन पर भी होता है। अब सबसे पहले तो स्ट्रेच मार्क्स को आने ही नहीं दिया जाए, ये सबसे अच्छा साइन होता है, क्योंकि अगर आ जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स तो उन्हें ठीक करने के लिए बहुत लंबा समय जाता है, क्योंकि ये स्किन की सेकेंड लेयर के अंदर है, राइट? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये प्रोटीन्स हैं। तो अगर हम इंडियंस की एक जनरल डाइट देखें तो उसमें प्रोटीन की जो अमाउंट है वो ऑलरेडी बहुत कम होती है। अगर वो एक बॉडी बिल्डर नहीं है या अगर वो ऐसे किसी फील्ड में नहीं है जहां पर उन्हें हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो, राइट? तो बहुत जरूरी होता है कि आप स्ट्रेच मार्क्स को कोशिश करें अवॉइड करें।
तो यहाँ पे 2 ऑयल्स में अरोमा थेरेपी के आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद में डाइट भी बताऊंगा आपको, राइट। तो अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स आने से अवॉइड करना है, मींस यू वुड लाइक टू अवॉइड द स्ट्रेच मार्क्स की, लाइक सपोज करो आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जा रहे हो और आप मसल गेन्स करना अभी आपने स्टार्ट किया है और आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पुल अप कर रहा हूँ, या मैं बहुत ज्यादा मेरे शोल्डर्स के एक्सरसाइज कर रहा हूँ, या मैं बहुत ज्यादा मेरे बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, या मैं वेट लॉस के प्रोसेस में जा रहा हूँ जहां पर भी मेरी स्किन एक बार स्ट्रेच होगी, फिर उसके बाद वो जो फैट लॉस होगा, या मैं कंसीव कर चुका हूं या कंसीव कर चुकी हूं, राइट। तो उस कंडीशन में आपको इस ऑयल को यूज करना है बिफोर कमिंग टू स्ट्रेच मार्क्स। तो ये क्या करेगा, स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट करेगा। उस ऑयल का नाम है नेरोली ऑयल, राइट। सो NEROLI, नेरोली ऑयल जो है ये प्रिवेंट करेगा आपके स्ट्रेच मार्क्स को। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको 100 ml आपका लेना है वीट जम ऑयल, जो बेसिक हमारा ऑयल होता है, जिसको हम कैरियर ऑयल भी कहते हैं, जिस ऑयल के अंदर खुद की कोई खुशबू नहीं होती है। उस 100 ग्राम्स या 100 ml वीट जम ऑयल के अंदर आपको मिलाना है ऑलमोस्ट 100 to 120 ड्रॉप्स ऑफ नेरोली ऑयल, 100 to 120 ड्रॉप्स ऑफ नेरोली ऑयल। इसको अच्छे से आपको मिला लेना है और मिलाने के बाद अच्छे से शेक कर लो, शेक करके रख लीजिए। और जहां जहां पर आपको लग रहा है कि टेंडेंसी है, लाइक अगर प्रेग्नेंट है तो लोअर टमी वाला पोर्शन, आपके नाभि से निचला वाला पोर्शन, और अगर आप एक्सरसाइज वाले किसी शेड्यूल में है तो आपको देखना है कि आप किस बॉडी पार्ट की विशेष एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहां पर इसे दिन में 3 बार रेगुलरली आपको अप्लाई करना है। जेंटल हल्के हल्के हाथ से मसाज करनी है। जब ये स्किन के अंदर थोड़ा सा आपको लगे पेनेट्रेट हो गया है, ड्राई हो गया है, तो आपको इसको छोड़ देना है, ऐसे ही लीव कर देना है। ये हुई एक बात। लेकिन एक प्रिकॉशन आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और इनिशियली 3 मंथ्स है, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ चल रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं, अगर वो चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको ये नहीं यूज करना है। आपको सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 4th या 5th मंथ से स्टार्ट करना है, क्योंकि स्ट्रेच मार्क्स आने की शुरुआत वहीं से ही होती है, क्योंकि तभी बेबी का साइज बढ़ रहा होता है। हमेशा ध्यान रखें, फर्स्ट 3 मंथ्स प्रेगनेंसी के आपको नेरोली ऑयल यूज नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, आप गड़बड़ मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात आपको प्रिकॉशन यहां पर रखना है कि आप जब स्ट्रेच मार्क्स के लिए प्रिकॉशनरी ये ऑयल यूज कर रहे हो तो आपको आपकी डाइट के अंदर एक सौंफ का पानी जरूर ऐड कर लेना है। सौंफ का जो पानी होता है वो कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो ये जो सौंफ का पानी है, इसे आप कैसे यूज करोगे, आपको 1 ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच सौंफ को रात को भिगो देना है और सुबह इसे उबाल लेना है, और उबाल करके फिर आपको इसे पीना है। तो अगर आप इसे उबाल करके पीते हो और साथ के साथ सौंफ भी चबा चबा के खानी है, जो आपने इसके अंदर उबाली, उसको छानना नहीं है आपको, राइट। तो ये आपके स्किन के अंदर जाकर के, बॉडी के अंदर जाकर के कोलेजन इलास्टिन के स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ गुड हेल्थ। तो ये हो गई एक बात जो प्रिकॉशनरी थी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को ऑलरेडी स्ट्रेच मार्क्स हैं और अब वो चाहते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स को कैसे हमें हटाना है, राइट। तो उस कंडीशन में आपको ऑयल बदलना है। ऑयल आपको क्यों बदलना है, क्योंकि अब यहां पर आपको प्रिकॉशंस नहीं लेने, अब तो यहां पे आपको ट्रीटमेंट ही करना है। तो उसके लिए आपको अरोमा थेरेपी के अंदर एक ऑयल मिलता है जिसका नाम है बर्गामोट ऑयल, राइट। ये बर्गामोट ऑयल भी आपको वीट जम ऑयल में मिलाना है और उसी तरह से मिलाना है। लाइक 100 ml आपको लेना है वीट जम ऑयल एज अ कैरियर, और उस 100 ml ऑयल के अंदर आपको मिलाना है 120 ड्रॉप्स बर्गामोट ऑयल। अच्छे से शेक करके रख लीजिए और दिन में 3 बार जहां पर स्ट्रेच मार्क्स है वहां पर आपको इसे लगाना है। स्किन में जब आपको लगे ये एब्जॉर्ब हो गया है, ड्राई हो गया है, छोड़ दीजिए इसको पूरे बाकी दिन के लिए। दूसरी चीज, आपको वो सौंफ का पानी भी इंक्लूड करना है अपनी डाइट के अंदर। आपको स्ट्रेच मार्क्स आए हैं या आप आने से रोकना चाहते हो, दोनों में ही वो सौंफ का पानी कॉमन रहेगा, लेकिन ऑयल्स दोनों के अलग अलग हो गए। तीसरी बात जो अब जिनको स्ट्रेच मार्क्स आ गए उनको रखनी है, वो है आपको प्रोटीन वाली डाइट ज्यादा लेनी है। क्योंकि जो कोलेजन इलास्टिन प्रोटीन है ना, उसको जब आप वापस से रीबिल्ड करने की कोशिश करोगे तो आपको प्रोटीन देना पड़ेगा, और प्रोटीन डाइट के अंदर अगर नहीं होगा तो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू गुड हेल्थ। तो प्रोटीन के लिए आप अगर वेजिटेरियन है तो आप पनीर ले सकते हो। अगर आप एगिटेरियन हैं, आप एग्स खाते हैं बट चिकन मटन नहीं खाते हैं, तो आपका एग्स ले सकते हो। एग व्हाइट लीजिएगा, बिकॉज एग का जो येलो पोर्शन होता है वो फिर फैट बढ़ाएगा आपका और हीट भी बढ़ाता है बॉडी के अंदर।
सो एग व्हाइट आप एटलीस्ट 2 से 3 पर डे अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। नंबर 3, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अगर आप फिश कंज्यूम कर सकते हैं तो फिश आप जरूर कंज्यूम कीजिएगा एटलीस्ट 100 ग्राम्स पर डे। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड हेल्प इनटू योर स्ट्रेच मार्क्स। सो आज दोस्तों हमने बात की स्ट्रेच मार्क्स कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, क्या डाइट होनी चाहिए और कैसे अगर आ गए तो उसको आप कैसे रोक सकते हो। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर कुछ बनाइए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। इसी तरह के बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको इस चैनल पर देते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को थम्स अप नहीं दिया है तो लाइक कर लें। अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को दिखाना ना भूलें ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रेच मार्क्स हैं और हर आदमी, हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रेच मार्क्स से परेशान है। और महिलाओं में तो विशेषकर आई गेस हर महिला कहीं ना कहीं स्ट्रेच मार्क्स से परेशान रहती है, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी दे हैव द स्ट्रेच मार्क्स ऑन देयर टमीज। सो ये चीज विशेष ध्यान रखें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर मनोज दास के नाम से। ये आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ आज आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।